अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से हो। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास अबाउट फोटोशॉप एंड इन दिस क्लास वी विल लर्न some basics of Adobe Photoshop, what Photoshop will do, what Photoshop will not do. अच्छा, तो सबसे पहले ये फ़ोटोशॉप का कुछ इंटरफेस है आपके सामने। ठीक है, ये कुछ आपके लेफ़्ट साइड पे कुछ गैजेट्स आ रहे हैं आपके, मतलब टूल्स आ रहे हैं जिनको आप यूज़ करना है। ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं इस नेव में। ठीक है, ये हेडर है और ये लेफ़्ट नेव कह सकते हैं, इसको आप राइट नेव कह सकते हो। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें जो हैं आपको व्यू के अंदर अवेलेबल होती हैं। इनको शो करना है कि नहीं करना है, ये देखें हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले अडोब के जितने भी आलमोस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने के लिए सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं और ये कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर आपकी फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको ओपन करते हैं, अदरवाइज़ हम न्यू को ओपन करते हैं। शेयर ऑन behance, अडोब वालों का प्लेटफॉर्म है behance। इस वजह से आप इधर से बना के कोई चीज़ तो उधर भी शेयर कर सकते हैं। सर्च अडोब स्टॉक, ऑटोमेट, अभी इनको हम रहने देते हैं। इंपोर्ट, अभी ये भी हमारे काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यू पे क्लिक। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ न्यू डॉक्यूमेंट के लिए इंटरफेस ओपन हो जाता है। और ये जो है ये अडोब फोटोशॉप 2017 का या CC17 का CC17 वर्जन है। इसमें कुछ इस तरह से होती है। जो 2020 है उसमें कुछ अलग सा सेटअप आ रहा होता है आपके पास। सबसे पहले आपने प्रीसेट का नेम रखना होता है। ठीक है, प्रीसेट का मतलब ये होता है कि आप एक दफ़ा इसको बिल्ड किया है तो आप नेक्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वेब के ऊपर मोस्ट कॉमन, वेब लार्ज, अब ये ऊपर जो है ये प्रीसेट्स ही पड़े हुए हैं। मोबाइल की अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो वो मोबाइल का साइज़ आपको दे देगा, फिल्म वीडियो करनी है तो उसका साइज़ दे देगा, वेब आर्ट इलस्ट्रेशंस और ये वगैरह वगैरह। मतलब आप इसमें से किसी को भी, ये देखें पोस्टर है, मैं इसको सेलेक्ट करके क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये एक पोस्टर का उसने साइज़ हमें दे दिया हुआ है। ठीक है, प्री बिल्ड, हमें कुछ डायमेंशंस नहीं करनी पड़ी इसकी। लेकिन चूँकि हम अभी न्यू हैं तो हम इधर लिख लेते हैं अडोब फोटो, माय गॉड, शॉप फर्स्ट क्लास। ओके, अब उसमें उसके बाद आ जाती है इसके यूनिट्स। अब जो आपने एक कैनवस क्रिएट करना है, जो हमें वाइट बोर्ड नज़र आएगा उसे हम कैनवस बोलते हैं। अब उसकी साइजिंग जो होती है उसको हमने सबसे पहले डिफ़ाइन करना होता है। अब समटाइम्स आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उस लेवल के ऊपर यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन प्रॉबेबली जो फ़ोटोशॉप के अंदर जो लोग काम करते हैं अडोब फोटोशॉप के अंदर, वो पिक्सल को ही यूज़ करते हैं, इंचज़ को यूज़ नहीं करते। हम ये उस कैनवस की जो है वो विड्थ डिसाइड कर सकते हैं और ये उसकी हाइट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन हम अभी इसको रखते हैं 72 पे। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पिक्सल्स पर इंच, के हिसाब से ये आपकी रेजोल्यूशन सेट है। तो इस चीज़ के बारे में भी अभी मैं डॉक्यूमेंट को सेव करते हुए आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़र्क पता है। अब जिस CMY के कलर और ये RGB कलर, इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। RGB कलर्स यूज़ होते हैं आपकी जितना भी डिज़ाइनिंग जो है वो इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है वो सारी RGB कलर्स के अंदर होती है। और जो प्रिंटिंग होने वाली डिज़ाइनिंग होती है उसको हम CMY के कलर्स के अंदर करते हैं, क्योंकि 4 कलर होते हैं प्रिंटिंग में। अभी हम इसे 8 बिट में ही करेंगे। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड और एडवांस ऑप्शंस कर लेते हैं। कलर प्रोफाइल, डोंट कलर मैनेज, अडोब RGB, इसकी अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। लें, अब हमने एक कैनवस क्रिएट किया अडोब फोटोशॉप फर्स्ट क्लास। लो जी, क्रिएट कैनवस।
ये हमारे पास कैनवस आ गया। अब जब भी एक हम न्यू क्रिएट करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास एक प्री बिल्ड प्री सेट हो गया, ठीक है, तो हमारे पास प्री सेट अवेलेबल है। तो ये आ गया हमारे पास एक कैनवस आ गया जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ पोस्टर डिज़ाइनिंग करेंगे। मेरा ख्याल है कि पोस्टर डिज़ाइनिंग रहने देते हैं। हम जो है इधर से हम करेंगे व्यू के ऊपर व्यू के ऊपर जो है हम लेके आएंगे रूलर्स को। अब ये रूलर्स आ गए आपके पास ना। अब ये आप इसको जब भी किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए इनको आप मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हो। इसके अंदर एक ग्रिड सिस्टम भी मौजूद होता है। शो ये देखें, ये ग्रिड सिस्टम आ गया। जब आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट काम करना चाह रहे होते हो तो फिर आप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हो। उसमें आ जाता है गोल्डन रेशो वगैरह। तो इस ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या फ़ायदा होता है हमें, जब हम लोगो डिज़ाइन करने लगते हैं ना, लोगो डिज़ाइन के दौरान ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। मतलब ये खुद ना इसको मैनेज कर रहा होता है, ऑटो मैनेज कर रहा होता है। ये देखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। और जैसे इसको हम ऑफ़ करेंगे, इसके शो के अंदर ग्रिड को ऑफ़ करेंगे, ये कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ आ जाएगी। लेकिन अभी ये आगे रूलर्स हमारे रूलर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, मोस्टली इसको हम यूज़ करते हैं लाइक अडोब फोटोशॉप। हमने ये दो लिखे, ठीक है। अब मैं इसको इधर रखूँगा ना, तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने इधर इसको रखना है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये उसके इक्वल ही आए। तो अगर हमारे पास ये रूलर्स मौजूद नहीं है तो मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इसका ऑटो भी चल रहा होता है कि रूलर्स जो है वो आपको बता देता है इज़ इट इक्वल और नॉट, ठीक है। आप इसकी मदद से भी इसको इक्वल कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो उसका साइज़ कम या ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, तो आप शिफ्ट के बगैर अगर करते हो ना, तो ये कुछ इस तरह से इसका ना साइज़ हो जाता है, मतलब वो अपनी शेप से हट जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने इसका साइज़ वगैरह चेंज करना है तो हम शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे, ताकि वो अपनी शेप को तब्दील ना करे, क्योंकि अपनी शेप में रहते हुए ही उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये एडोब फोटोशॉप आ गया। एडोब फोटोशॉप आ गया। इसके बाद हमारे पास ये सिलेक्शन टूल होता है, ठीक है। ये आर्ट बोर्ड टूल है, आर्ट बोर्ड क्या होता है, अब मैंने आपको शुरू में बताया था एक कैनवस मौजूद होती है हमारे पास, ठीक है, जिसके ऊपर रह के हमने काम करना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर रह के हमने काम करना होता है। अब सीन क्या होता है कि आर्ट बोर्ड भी उसको ही बोला जाता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो हम एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं इस वर्जन के अंदर। ओल्ड वर्जन के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, ठीक है। तो हम अभी इसी के ऊपर काम करेंगे। इसे बोलते हैं सिलेक्शन टूल या मूव टूल बोलते हैं, ठीक है। हम इसको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए हमने किसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो है
हमारे पास सिलेक्शन टूल आ जाता है। ये कुछ प्री बिल्ड सिलेक्शन टूल्स हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं। लेकिन स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट, सो इसको सेव करते हैं। न्यू ओपन ब्रोज। ये देखिए, ये दो चीज़ें हैं, सेव एंड सेव एज। जब एक दफ़ा आप सेव कर लेते हैं और आप चाह रहे हैं कि इसका वर्जन कुछ और है, मतलब कि इसमें हमने कुछ चेंजिंग की है लेकिन ये पिछली फ़ाइल में सेव ना हो, तो फिर हम इसको सेव एज़ करते हैं अगर एक दफ़ा सेव किया हो। अदरवाइज़ इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, ठीक है। क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, बट देयर इज ओके, ये ऑप्शन आ गया। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ तो ये किस फॉर्म में हमारे पास, ये देखें, क्विक सेव एज PNG में ये सेव हमारे पास हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट आ जाता है, एक्सपोर्ट एज आ जाता है ऑप्शन, इसको मतलब सेव करने का तरीका। अब अगर आपने एडोब फोटोशॉप में सेव करना तो आपके पास सेव का ऑप्शन अवेलेबल होता है, सेव एंड सेव एज। और अगर आपने वर्जन फॉर्मेट चेंज करना है तो आप जो है वो एक्सपोर्ट का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज़ आप सेव एज़ के अंदर जाके इधर आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो कि JPEG के अंदर आपने सेव करना है या किसी और फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो सेव आप करोगे इसके अंदर, सेव। अब ये देखें, आप फोटोशॉप की एक्सटेंशन आ रही है, इसको आप एक सिलेक्शन करके तो इसको सेव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली क्लास जो कि सिर्फ था इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।